जब पैसे हमने देने हैं, पार्किंग वाला कुछ नहीं भाई, जहाँ मर्जी लगा दो, मेरे को पार्किंग चाहिए। जितनी पार्किंग उसके लिए लड़ाई करनी पड़ेगी गाड़ी वाले साथ, भाई हटा मेरी लगेगी आप। ऐसा पंगा हुआ, ऐसा हो रखा है भाई। पार्किंग के अंदर इतना जाम लगता है, 1.5 घंटे में गाड़ी निकलती पार्किंग के अंदर से। ये लगा लो कितना होगा। कहीं दूर खड़ी करके नहीं जा सकते किसी और ट्रांसपोर्ट से फिर? है ही नहीं वहाँ इतनी जगह ना, सब नहीं रोड है। कहीं दूर किसी दूर और पीछे गांव में लगा दे, नहीं पीछे पड़ता हो कहीं, वहाँ से पब्लिक ट्रांसपोर्ट से चले जाएंगे। तुम लगाना फिर इसको फाटा में, है ना? आटा में फाटा से 12-13 किलोमीटर जाएगी गाड़ी, आपको लेके आ गए। तेरी चर्बी घट जाएगी सारी, फाटा से जाएगा अरे तो पैदल। फाटा से मैं कह रहा हूँ कोई और पब्लिक ट्रांसपोर्ट, पैदल नहीं कह रहा मैं। यार छोटी ही गाड़ी तो है, ले जाओ इसको तो, पार्किंग में क्या दिक्कत है। वैसे सड़क कहाँ तक, गौरीकुंड तक कि सोनप्रयाग तक? सोनप्रयाग तक ये अलाउड है तुम्हारी जानी, हमारी नहीं जाती सोनप्रयाग तक। छोटी गाड़ी क्या दिक्कत है, चली जाएगी धीरे धीरे। ये कोई समय क्या, ये टायर टपके तारे पाएगा, इतना भगवान से मिलकर होगी इतने। क्या करोगे फिर? पैदल नहीं जा सकते। नर्मदेहर, मैं इस समय सोनप्रयाग पे खड़ा हूँ और ये जो मेरे पीछे लाइन देख रहे हैं ना आप, ये जो लाइन है, ये 1.5 किलोमीटर लंबी लाइन है। और इस 1.5 किलोमीटर लंबी लाइन ये इसलिए लग रही है कि गौरीकुंड तक के लिए जो कार सर्विसेज हैं, तो ये उनके लिए खड़े हैं। रजिस्ट्रेशन की लाइन में ये चेक होता है यहाँ पे चेक पोस्ट पे, और इसकी चेकिंग के बिना आप ऊपर नहीं जा सकते। इसलिए चारधाम की रजिस्ट्रेशन पहली बोली गई थी ऑनलाइन के लिए। बहुत से ऐसे लोग हैं जो यहाँ पे विदाउट रजिस्ट्रेशन आ रहे हैं, बट वो यहाँ पे अटक के हैं बीच में कि आगे वो जा नहीं पा रहे। अब देखना ये है कि कैसे इन लोगों ने यहाँ पे चीज़ें बदली हैं। आपको जो भी सामान है, ऐसी जैकेट मिल जाएगी केदारनाथ पे ऊपर जाने के लिए। आपको खच्चर भी अवेलेबल करा रहे हैं ये लोग, ये रहे खच्चर, ये आपको अवेलेबल करा रहे हैं यहाँ पे, पर इसके चार्जेस भी करीबन 4000 के करीब हैं। और आप देखो तो ये लोग करीबन 2-3 घंटे से यहाँ पे खड़े हुए हैं और पीछे तक लाइन है, और ये लाइन आगे 1.5 किलोमीटर तक जा रही है। तो ये प्लानिंग आप सोच समझ के करो कि मई में अगर आप आ रहे हो, मई के महीने में, तो यहाँ पे सब चीज़ पहले से ही बुकड है। आप प्लीज़ अपनी डेट शिफ्ट कर लो। अभी मैं यहाँ से केदारनाथ जाऊँगा नहीं जाऊँगा ये डिपेंड करता है कि यहाँ पे कितना टाइम लगेगा, क्योंकि मुझे अभी वापस जाके अपनी जो आइटिनरी है उसमें जो चेंजेस हुए थे पहले, वो फिर से कंफर्म करने के लिए जाना पड़ेगा। तब तक के लिए यहाँ पे केदारनाथ आने के लिए बहुत इच्छा थी, और बहुत फुल ट्रेंड हो गए थे हम कि ये भी चलेंगे वहाँ पे, ये करेंगे, बट लाइन एक्सपेक्टेंसी बहुत ज़्यादा है। मतलब कम से कम 4 घंटे वेट करके आप फिर एक कैब मिलेगी, और उसके बाद 9 घंटे का सफ़र है। तो अनअनाउंस यहाँ पे मत आइए। बहुत से ऐसे श्रद्धालु हैं जो ये ऐसे खड़े हुए हैं क्योंकि वो रजिस्ट्रेशन करके नहीं आए। और अब ये सभी लोग यहाँ पे, जो खच्चर वाले हैं वो जा सकते हैं, जो पैदल वाले हैं वो जा सकते हैं। पैदल वालों को कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से गौरीकुंड पड़ेगा आपको 6 किलोमीटर, और गौरीकुंड से पड़ेगा आपको 16 किलोमीटर, 22 किलोमीटर आपको चलना पड़ेगा पैदल। बाकी जो गाड़ी से जाना चाह रहे हैं गौरीकुंड तक लिफ्ट या फिर घोड़े से, उनको रजिस्ट्रेशन तक दिखानी पड़ रही है। तो चलो चलते हैं। तो ये जो लाइन लगी हुई है, ये सभी लोग उसके लिए रुके हुए हैं। यहाँ से ये आगे यात्रा शुरू हो जाएगी इस पहाड़ी पे, और ये लोग लाइन में इस चीज़ के लिए खड़े हैं कि गाड़ी आएगी और इनको लिफ्ट चाहिए। बहुत भीड़ है, लोग सामान लेके खड़े हुए हैं यहाँ पे। ये सामान वो कितने 4 घंटे तक इस लाइन में लग के खड़े करेंगे, और उसके बाद ये जाएंगे गौरीकुंड, और फिर वहाँ से 6 घंटे का सफ़र है। इतनी भीड़ है, मत आओ। भोले बाबा बहुत अलग महीनों में नज़र आएंगे। सितंबर है, अगस्त है, तो इन महीनों में आओ। ये भी अच्छा, बहुत बहुत प्यारा सीज़न है। बट इतना ओवर क्राउड हो के यहाँ पे आना और फिर यहाँ पे परेशानी झेलना, ये मुझे सेंसिबल नहीं लगा। मैं ये चेक करने आया था कि अभी तक न्यूज़ तो मुझे सुनाई दे रही थी, बट उस चीज़ में एडमिनिस्ट्रेशन क्या फंक्शन कर रहा है, कि कैसे यहाँ पे लोगों को मैनेज कर रहा है।
बहुत लंबी लाइन है भाई। जय हाँ, पैदल के लिए चल रहे हैं। मेरे साथ में एक लाइन लगी हुई है उस वाले पुल पे, वो गाड़ी वालों के लिए। और इसी के साथ अब 4 धाम की यात्रा में से केदार बाबा की यात्रा शुरू होती है, जिसमें ऐसी छोटी छोटी चढ़ाइयों के शॉर्टकट ले लेके हम लोग गौरीकुंड तक जाते हैं और उसके बाद सभी के लिए यात्रा शुरू हो जाती है। हेलीकॉप्टर सर्विस भी यहाँ पे है। ये है गाड़ियों का सीन। यहाँ से गाड़ियाँ जाएंगी सभी जिनके लिए यात्री खड़े हैं और गौरीकुंड तक छोड़ेगा इन्हें। और हमारा रास्ता यहाँ से पैदल शुरू हो जाता है खच्चरों के साथ। चलें। सो खच्चर भी हमारे साथ चलेंगे और हम अपनी यात्रा यहाँ शुरू करते हैं ऑफिशियली। इसे खाना दिखते ही, भंडारा दिखते ही इसका सब खत्म हो जाता है। अब इसका फिर भंडारा शुरू हो गया। कहाँ हो रहा है भंडारा? यहाँ पे, यहाँ हो रहा है। चलो अभी बहुत आगे चलना है। खाएगा नहीं कुछ? हैं, खाएंगे, आगे खाएंगे। चल तो ले थोड़ा। कहीं आधे केदार बाबा से मैं तो कह रहा हूँ अगर अभी भी विचार है वहाँ तक अप डाउन ना हो। जूते नहीं लिए यार तेरे लिए। वो तो कोई सीन नहीं, यार तो वाले भी ले लेता ना। बट वो तो कोई सीन नहीं। मैं कह रहा हूँ अगर ऊपर तक ना हो पाया आज तो 6 किलोमीटर तो आज होंगे। तो इससे अच्छा खराब क्यों कर रहा है? 6 किलोमीटर पे इतनी जैकेट वैकेट। यहाँ चिल मारते हैं ना, इसलिए तो कहीं रुक कर 6 किलोमीटर रुकी है ना। यहाँ कहीं रुक जाएंगे ना फिर रूम लेके अच्छे वही से। तो चल वापस। नहीं भाई, कल भी लाइन में पड़ेगा। अच्छा, ये चाह रहा है कि हम ऊपर केदारनाथ पे स्टे करें बीच में, अगर हम नहीं पहुँचे। इसके मन में है, इसे पता नहीं है कि आउट ऑफ टाइम एंड बजट है हम। स्टार्टिंग की सीप चढ़ाई। अभी सोनप्रयाग से गौरीकुंड के लिए जितनी भी गाड़ियाँ आ रही हैं वो सभी जाम पैक हैं। और आप पीछे देख सकते हो ये जो यहाँ पे बिल्कुल
सभी जैम पैक्ड। और इससे बुरा हाल था मई की स्टार्टिंग में, और इसीलिए मैंने आप लोगों से बोला था कि मैं डेट चेंज करूँगा। अभी गौरीकुंड 6 किलोमीटर था, तो वहाँ तक भी गाड़ी वालों की लाइन है। जो पैदल चल रहे हैं उनके लिए कोई रोक टोक नहीं, क्योंकि वो पैदल चल रहे हैं। 6 किलोमीटर गौरीकुंड तक पैदल आना होता है, करीबन 1-1.5 घंटे में हो जाता है। एंड उसके बाद ये सभी लोग इंतज़ार करते हैं फुट ट्रैक का, जहाँ से हर किसी के लिए रास्ता पैदल का हो जाता है। इसके बाद आप खच्चर भी ले सकते हो। आपको इस ट्रैफिक से बहुत संकट है भाई गाड़ियों का लोड। जितने दर्शन करने आए हैं उतनी ही गाड़ी हैं, बहुत ट्रैफिक है। पीछे ही है। पूरे यात्रा में आपको, केदारनाथ की यात्रा में, ऐसे सफाई कर्मचारी आपको दिखेंगे जो आपके लिए रास्ता और साफ़ कर रहे हैं, कीचड़ों को साफ़ करके, जिससे आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। अभी भी गौरीकुंड की तरफ ही जा रहे हैं। अगर पहुंच गए तो 6 किलोमीटर है, इसके बाद 16 किलोमीटर है, और समय के हिसाब से शाम के 5 बजे हमें पहुंच जाना चाहिए। छः किलोमीटर का पहला पड़ाव गौरीकुंड। छोटा सा एक रिफ़्रेशमेंट और आगे स्टे भी मिल जाते हैं आपको, तो यहाँ पे थोड़ा रिफ़्रेशमेंट लेके फिर निकलते हैं। कहाँ जा रहे हैं? साइड 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 साइड। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि केदारनाथ में बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ गई है। बिस्लरी की बोतल 80 रुपये की हो गई है, और खाना पीना भी बहुत महंगा हो गया। तो ऐसे ही ये स्पेशल आलू पूरी ये 80 रुपये की दे रहे हैं आपको। गौरीकुंड में गौरी शंकर रेस्टोरेंट मिलेगा, और इनकी ही पूरी 80 रुपये की मिल रही है। 80 रुपये का पानी, 80 रुपये की 4 पूली और समोसा। आप सोच सकते केदारनाथ में कितनी महंगाई। और यही बात मैं आपको मई के लिए कह रहा था। तो अभी भी आप आएंगे मई में, अनअनाउंस मत आइए, बहुत महंगा कर रखा है इन लोगों ने। हाँ बट महंगा ज़्यादा है यार इतना, आ सकते हैं ये कह रहा हूँ, क्योंकि तीनों वेज तो हमने निकाली लिए, विद रजिस्टर विदाउट रजिस्ट्रेशन। तो हम जैसे गलीच हैं जो आना ही चाहते हैं वो भी आ सकते हैं। लोगों की जनसंख्या आती जा रही है। हाँ 80 रुपये की है, और अभी तक हम केदारनाथ पहुँचे नहीं, केवल 6 किलोमीटर ट्रैक किया है। केवल नहीं है भाई, वो देखो ऊपर तक कुछ बचता है नहीं बचता। केवल नहीं है 6। जो लोग कर भी नहीं रहे वो कर आए हैं। बहुत सुंदर।